सवाल है कि मनगुंटा रेड्डी कोई भी जो केस जांच के का एक तरीका होता है ना सर, पहली बार में थोड़ी आरोपी बता देता है फला फला ये वो हमने ये किया। चैरिटेबल ट्रस्ट में आपसे बोल रही हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट की उसने बात की, धीरे धीरे शायद वो खुला और फिर उसने तमाम फैक्ट्स किए। ये एक दलील उनके पक्ष में जा सकती है। दूसरी, ऐसे ईडी के किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को ही सरकार की तरफ से अगर वो चाहे तो वो सरकारी गवाह बन सकता है ना। जो मुख्य आरोपी है शायद अरविंद केजरीवाल चाहे भी तो नहीं बन सकते, लेकिन मनीष सिसोदिया बन सकते हैं। जो को कॉन्स्पिरेटर्स माने जाते हैं उन्हीं में से किसी एक को सरकारी गवाह बनाकर वैसे ही जांच आगे बढ़ती है। ये तय प्रक्रिया है। जो आप शरत रेड्डी या मनगुंटा रेड्डी या इन तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने इसमें क्या गलत है? एकदम सही कहा आपने। लेकिन उनके 6 पहले बयान जो हमें निर्दोष साबित करते हैं, जिसमें वो कहीं मेरा जिक्र नहीं लेता, उस पे हम विश्वास नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। और जो एक बयान उससे 6 महीने बाद की गिरफ्तारी के बाद लिया जाएगा, पहले वो कह रहा है हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, नहीं जानते, शरद रेड्डी का बयान है। और 12वें बयान में 10 बयान में कह रहा है हमारे अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। 12वें बयान में कह रहा है आप 12वां मान रहे हैं, 10 छिपा रहे हैं। ये क्या है? अगर चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान लेता हूं कि 10 मान लीजिए 12वें बयान में आपने छिपाया क्यों 11 बयान, इसका कारण बताइए। आप तो निष्पक्ष जांच एजेंसी है ना, आपका तो काम है हमें दोषी सिद्ध करना ना। कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा आपने ये बयान? भाई आपने वो सारे बयान किस लिए लिए हैं? अपने दफ्तर में सजाने के लिए? ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम है? आपने कोर्ट के सामने वो बयान रखने के लिए हैं और उस बयान के आधार पर हमें दोषी साबित करने के लिए वो बयान लिए ना। तो उसको आपने छिपा क्यों लिया? ये गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये साजिश है तो अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलों पर जरा आते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी एक लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रही है। क्या ये सच है? इसके पीछे भी सवाल है। अब आप आ गए हैं बाहर तो आप काम संभालिए, क्यों ऐसी मुश्किल में डालना है सरकार को? तो कहां मुश्किल में है? तो कौन से कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? किस प्रकार से मुश्किल में है कैबिनेट की बैठक कैसे? देखिए अंजना जी, भाजपा की चालबाजियों को, राजनीति को हम लोग खूब समझते भी हैं और उनसे खूब मुकाबला भी हमने किया है। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होगी, एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाएगा, हिंसा की आग में मणिपुर को झोंका जाएगा और वहां इस्तीफा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को अपनी जीप से कुचल देगा, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, उनका तुरंत फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करो, इस्तीफा करो। ये बहुत गलत परंपरा की, लोकतंत्र की हत्या करने की शुरुआत है। और अगर ये परंपरा है तो मैंने तो पहले दिन ही आके कहा अंजना जी, ये खतरनाक परंपरा है। देश के प्रधानमंत्री को भी इम्यूनिटी नहीं है कानून में। कल को अगर बंगाल में 5 मुकदमा हो गया, जाएंगे प्रधानमंत्री जी जांच में शामिल होने के लिए। कल को केरल में 3 मुकदमा अमित शाह जी के खिलाफ हो गया, वो जाएंगे जांच में शामिल होने के लिए। तो इसलिए कानून की नजर में अगर बराबर की बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही खाली इम्यूनिटी है, प्रधानमंत्री जी को भी इम्यूनिटी नहीं है, तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। उनको किसी प्रकार की छूट नहीं है। तो आप ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार पे, किसी के 456 गवाहों में 4 बयानों पर दबाव बना के लेके उसका कोई, अच्छा ठीक है, आप घोटाले में कोई रिकवरी नहीं, लेकिन तीनों का नाम, कोई प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं बार बार पॉलिटिकल सवाल पे आ रही हूं, आप वहां जा रहे हैं, तो मुझे एक काउंटर इस पे बहुत बड़ा है। बोलिए। चाहे वो तीनों ही, मतलब चाहे वो मनगुंटा रेड्डी हो, राघव रेड्डी जिनकी आप उनके बेटे की बात कर रहे हैं, चाहे वो श्रीनिवासलू रेड्डी हो, चाहे वो शरत रेड्डी हो, राघव मनगुंटा जिनकी आपने बात की है, इन सब का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये ताकि ये रजिस्टर किया गया है, जो ये साफ अपने आप में बताता है कि वो अपने फ्री विल से मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे रहे हैं। फिर ये क्या वैलिड नहीं है? देखिए अंजना जी, 6 महीने हो गया जेल में, और उसके बारे में जरा बताइएगा। खूब कानून जान लिया मैंने, खूब समझ लिया, पीएमएलए, दिल्ली के जेल के नियम सब पढ़ लिया, जान लिया। और इसी सेक्शन 45 में आपको बेल मिली ना सर? उसी पीएमएलए में ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे बेल मिलना मुश्किल होता है। मैंने लेकिन आपको मिला ना सर सेक्शन 45 में? तो इन लोगों को भी मिल जाएगा।
थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं पढ़ के सुनाऊं आपको कोर्ट ने क्या कहा है ना, कोर्ट ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कोर्ट ने साफ कहा है, वी क्लैरिफाई दैट द कंसेशन गिवन इन द कोर्ट टुडे, यानी आज जो हम छूट दे रहे हैं बेल देकर, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट, यानी ये आधार नहीं बनेगा बाकी लोगों की बेल के लिए। अच्छा, ये कहा है ना। ठीक है, मैं अपने केस के बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं कर सकते, लेकिन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने मेरे बारे में क्या कहा था, पहले क्या कहा था, जिसको आपने चलाया भी होगा, क्या क्या नहीं कहा था, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अपना अधिकार नहीं है बोलने का। हाँ, अभी उस पर नहीं चर्चा करें तो करें। सुप्रीम कोर्ट ने जाके आपको राहत दी ना, तो ये लोग भी तो बहुत पहुंचे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो न्यायिक प्रक्रिया, ये चारों बयान इंतजार कर लीजिए ना। सेक्शन 164 ऑफ सीआरपी एक भी नहीं टिकेगा, एक भी नहीं टिकेगा, क्योंकि वो सबूतों के साथ उसका मेल कराना होता है ना। बयान 164 का आपने दिया, जज के सामने दिया, लेकिन जज के सामने दिए गए बयान को भी सबूतों के आधार पे उसका मेल कराना जरूरी होता है। सबूतों के आधार पे मेल कहां हुआ, मेल हुआ क्या, ट्रायल हुआ क्या, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोर्ट को करने देते हैं, वापस आते हैं देश की सशक्त जांच एजेंसी। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, आपको लगता है 2 साल हो गए और आपने 1 रुपए मनीष सिसोदिया के यहां बरामद नहीं किए, 1 रुपए आपने अरविंद केजरीवाल के यहां बरामद नहीं किए, एक कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, कहीं कोई उनका कोई इतना बड़ा आपको आडंबर और वो देखने को नहीं मिला कि करोड़ों रुपए यहां जमा किए हो, ये गड्डियां मिल रही हो, और संजय सिंह के यहां कुछ नहीं मिले और गिरफ्तारी सबकी होती जा रही है। तो सबूतों के साथ मेल कहां कर रहे हैं बयान? भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने कहा तो मैं एजेंसी का इस पर पक्ष रख दूं आपके सामने। आपने बिल्कुल सही कहा। एजेंसी का पक्ष क्या है? 164 में दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने का बयान होता है। हाँ, माना जाता है फ्री विल में स्वतः दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात और जान लीजिए आप, सेक्शन 50 का जो बयान होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब सेक्शन 50 का बयान मुझसे लिया गया अंजना जी, तो मैं अपना फिर नहीं बोलता हूं, चलिए, जिससे भी सेक्शन 50 का बयान लिया जाता है उसको ये बताया जाता है ईडी के द्वारा, जिससे भी लिया जाता है, और आप चाहे ईडी के अधिकारियों से कंफर्म कर लीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो, उसको ये बताया जाता है कि देखो, अगर तुमने सेक्शन 50 में कोई गलत बयान दिया तो ये प्रावधान है कि तुम्हें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये प्रावधान है सेक्शन 50 का। आप ईडी के अधिकारियों से भी कंफर्म कर लीजिएगा और किसी वकील से भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो 7 बयान जो मंगुट्टा रेड्डी के आते हैं ईडी के सामने, उसमें से 6 बयान पे सेक्शन 50 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके 6 बयान को गलत मान के उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कि पहले तुमने केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब बता रहे हैं ना आप लोग, अब देखते हैं कोर्ट क्या करता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, समीर महेंद्रू प्रतीक्षा कीजिए, किसी सबूत से कोई बयान मेल नहीं खाएगा। ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। 55 करोड़ की मनी ट्रेल मिल चुकी है। अब तक एलजी साहब ने भाजपाइयों के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू कराई? मुझे इस पे आश्चर्य है। इसके जो डिटेल्स है लीगल, उस पर 2 सवाल और मेरा है, उसके बाद हम लोग जरा पॉलिटिक्स पर जाएंगे सीधा। समीर महेंद्रू को अरविंद केजरीवाल का ये कहना, जो समीर महेंद्रू ने बताया है कि विजय नायर इज माई बॉय, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। और संजय जी, ये बात भी एक सच्चाई है, पता नहीं आप कैमरे पर इसको स्वीकारें ना स्वीकारें, विजय नायर की जो घुसपैठ आम आदमी पार्टी में हो चुकी थी, उससे आप जैसे नेता भी चिंतित थे, जितना मुझे पता है। विजय नायर, उसकी भूमिका क्या थी? वो कैसे एक व्यक्ति ऐसा जो कि पॉलिटिकल नहीं था, वो ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स, एक वक्त पर आतिशी जी का उसने पूरा इलेक्शन कैंपेन संभाला, वहां से अरविंद केजरीवाल के वो इतना करीबी हो गया। एक विजय नायर आम आदमी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण फैसले करने वाला व्यक्ति हो गया था, जिस पर आपने भी चिंता जाहिर की थी। देखिए, ऐसा है, विजय नायर कम्युनिकेशन का इंचार्ज था, उससे संबंधित जो भी काम पार्टी ने उसको दिए थे उसको वो कर रहा था। आप किसी के बयान को उठाकर एक झूठा आधार तैयार करें, इससे क्या साबित होता है? मैंने बताया सिर्फ 4 बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र है। राघव रेड्डी, मंगुंटा रेड्डी, शरद रेड्डी, श्री अरविंद। बयान कुल दोनों एजेंसियों के सामने कितने हुए? 456 गवाहों के बयान। और इन 4 बयानों को भी जबरन जेल में रखकर 6 महीने जेल में रखने के बाद लिए गए। और इसके पहले भी इन्हीं लोगों ने, एक ने बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए और दूसरे ने 12 बयान दिए, और 11 बयान दूसरे शरद रेड्डी के छिपाए गए, और 8 बयान बाप बेटे के उधर छिपाए गए।
ये जो क्या ये है? मनगुंटा रेड्डी वाला एंगल है, उसी में आखिरी सवाल ये जो लीगल अच्छा, है। वो प्रधानमंत्री की फोटो लगा के वोट मांग रहा है। भाई ऐसे आदमी को क्यों आप अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी फोटो, अब तो क्लियर है ना अंजना जी, आज की तारीख में तो क्लियर है ना कि वो शराब का आपने लिखा ना किंग पिन, हमने तो नहीं लिखा, ईडी ने लिखा ना कि शरद रेड्डी किंग पिन इसमें है। आरोप यह है कि के कविता के जरिए जो विजय नायर कोऑर्डिनेट कर रहा था, सुनिए तो हाँ, जो उनका ईडी का पक्ष है वो सुनिए, तभी तो जवाब दे हाँ, पाएंगे ठीक आप। है। के कविता के जरिए मनगुंटा रेड्डी को अप्रोच किया गया कि इतने पैसे देने हैं, 100 करोड़ का 50 करोड़ देना था, और उसके बाद हवाला के जरिए ये तय हुआ कि 25 करोड़ दिए जाएंगे। सुनिए तो फिर गोवा में जो आपके उम्मीदवार है उनका बयान है, उनका बयान है गोवा के उम्मीदवार का कि मुझे पैसा यहां पर चुनाव में, ये इंपॉर्टेंट है कि चुनाव में मुझे पैसा यहां पर कैश में दिया गया ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके, और वही लिंक ईडी बना रही है कि वो पैसे हवाला के जरिए खर्च कर दिए गए हैं। ये उनका कहना है मनी ट्रेल पर, इसीलिए बरामदगी नहीं हो पा रही। इसका आपका सवाल पूरा हो गया आपका? जी। और जो आप कह रही हैं सुनिए तो, मैं तो सुनता हूं आप लोगों को, और जेल में आज तक आता था, आपको बता दूं। अच्छा, आप देख रहे थे वहां आज पे? तक आप लोगों के सारे कार्यक्रम देख रहा था। क्या बात है, हल्ला बोल देख रहे थे? हल्ला बोल भी देख रहा था। तो इसलिए आपके सवाल मैंने सुने नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सुने, वहां भी रह के सुने, आज भी सुन रहा हूं, और मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सवाल मीडिया पूछे, जिससे हम लोग देश के सामने एक एक सच्चाई बयान कर सकें कि केजरीवाल का गुनाह दरअसल ये है कि वो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए एक बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। आपने जो गोवा चुनाव का उदाहरण दिया, गोवा चुनाव में प्रचार के लिए कहां यह साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या कोई भी व्यक्ति रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है?